बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के बाहर एक मंदिर में देव शर्मा नामक एक साधु रहता था। वह साधु बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित था। लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आते और उसे उपहार, भोजन, पैसे और वस्त्र अर्पित करते थे ताकि वे उसकी कृपा प्राप्त कर सके। जो चीजें साधु के काम की नहीं होती वह उन्हें बेच देता और इसी तरह वह धनवान बन गया। लेकिन स्वभाव से वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। वह कभी भी अपना धन दूसरों के हवाले नहीं करता। उसका सारा पैसा एक थैले में बंधा होता जिसे वह हमेशा अपनी बगल में दबाए रखता। यहाँ तक कि एक पल के लिए भी वह उस थैले को नहीं छोड़ता था। एक दिन एक धूर्त ठग उस साधु से मिला। जैसे ही उसने देखा कि साधु अपने थैले से इतना चिपका हुआ है, उसे यकीन हो गया कि उस थैले में जरूर बहुत सारा खजाना होगा। उसने उस थैले को चुराने की योजना बनाई, पर वह सोचने लगा, मैं मंदिर की दीवार में छेद नहीं कर सकता, नहीं ऊंची दीवार फांद सकता हूं, लेकिन अगर मैं उसे मीठी बातों से मोहित कर लूं तो शायद वह मुझे शिष्य बना ले। योजना बनाकर वह ठग साधु के पास गया और बोला, नमः शिवाय गुरुदेव, मैं जीवन से थक गया हूं, अब शांति चाहता हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। साधु ने दयापूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, तुम धन्य हो, इस उम्र में शांति की खोज करना शुभ है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। ठग ने तुरंत चरण स्पर्श कर कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। साधु ने उसे शिष्य बना लिया, लेकिन एक शर्त पर, मैं रात को अकेले ध्यान करता हूं, इसलिए रात में तुम मंदिर के भीतर नहीं रहोगे बल्कि बाहर झोपड़ी में सोओगे। ठग ने सिर झुकाया, जैसा आदेश गुरुदेव। सेवा और साजिश शाम को विधिपूर्वक उसे शिष्य बना लिया गया। ठग ने साधु की खूब सेवा की, पैर दबाए, पूजा में सहायता की, मंदिर साफ किया। साधु भले ही संतुष्ट था, लेकिन फिर भी उसने अपना थैला कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे ठग परेशान होने लगा। वह मुझ पर भरोसा नहीं करता, अगर मैं इसे जहर दे दूं या चाकू से मार दूं तभी मुझे थैला मिलेगा। तभी एक दिन एक लड़का आया जो साधु के एक अनुयायी का पुत्र था। वह बोला, गुरुजी, मेरे यज्ञ के लिए आपको आमंत्रित करने आया हूं, कृपया हमारे घर आकर अनुष्ठान को पवित्र करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह अपने शिष्य ठग के साथ नगर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु को लघु शंका लगी तो उसने अपने थैले को अपने वस्त्र में बांधा और ठग से कहा, पुत्र, जरा मेरे वस्त्र और थैले का ध्यान रखना, मैं अभी आया। यही वो क्षण था जिसका ठग को बहुत समय से इंतजार था। जैसे ही साधु झाड़ियों की ओर गया, ठग थैला लेकर भाग खड़ा हुआ। साधु लौटा, लेकिन उसका शिष्य वहां नहीं था। वस्त्र जमीन पर पड़े थे, थैला गायब था। साधु को सब समझ आ गया। वह चिल्लाया, अरे धूर्त, तूने मुझे लूट लिया। उसने दौड़कर ठग के पैरों के निशान खोजे, लेकिन वह नगर की भीड़ में गुम हो चुका था। साधु उस रात नगर में ही रुका और अगली सुबह खाली हाथ मंदिर वापस लौटा। सीख, धोखेबाज की मीठी बातों में मत आओ, उनका असली इरादा हमेशा छिपा होता है।